तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरे जोरों पर है और वहीं साथ ही साथ चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में भी, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी कमर कसी हुई है। छठी लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जारी बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे लगातार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होना है। संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। संकल्प पत्र यहां पर जारी किया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, और अपने उम्मीदवारों की जो छठी लिस्ट जारी की गई, इसमें 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और पार्टी ने खटवा विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को चुनाव मैदान में उतारा है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव है और चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी यहां पे जोरों पे दिखाई दे रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब तक जो 62 उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का यहां पे ऐलान कर दिया गया है। छठी लिस्ट में 10 प्रत्याशियों के नाम यहां पे शामिल किए गए हैं। बीजेपी ने 5 मुस्लिमों को भी यहां पर टिकट दिया गया जम्मू कश्मीर में प्रत्याशियों के जब जिक्र करते हैं तो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो अब तक 62 लोगों के जो नाम है वो सामने आ चुके हैं। छठी लिस्ट बीजेपी की ओर से सामने आ चुकी है। हालांकि देखना यह होगा कि अब जो आगे चुनाव जिस तरीके से होते हैं उसमें बीजेपी की रणनीति क्या होती है चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे घाटी के लिए किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामबन में पहुंचे और बड़ी बात उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कही। धारा 370 का उन्होंने जिक्र किया कि आतंकवाद का लगातार जो समर्थन है बाकी जो सियासी पार्टियां वो करती रही हैं। धारा 370 को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है तब तक 370 की वापसी नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर नहीं लगी है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी देख रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम इस बार क्या होंगे। पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। जिस समय धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, उस लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के एक इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। अच्छी बात यह रही कि इस पूरे की पूरी फायरिंग में किसी के चोट नहीं लगी, लेकिन तड़तड़ाहट से गोलियों के पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। रात के करीब 12 बजे हाथों में पिस्टल और 3 से 4 बदमाश क्लब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठता है। तस्वीरें दिल्ली के सीमापुरी की हैं। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि हथियारों से लैस 4 बदमाश सीमापुरी के क्लब में आते हैं। एक बदमाश क्लब के बाहर खड़े बाउंसर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है। इसके बाद महिला बाउंसर के सिर पर पिस्टल रखकर 2 पुरुष बाउंसरों को जमीन पर बिठाते हैं और फिर क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अभी मैडम उठ गए तो गोली मारूंगा। हालांकि फायरिंग हवा में की गई थी, इसलिए गोली किसी को नहीं लगी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में कांच नामे क्लब के बाहर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस वारदात को बदमाशों ने 5 सितंबर की रात 11:30 बजे के आसपास अंजाम दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि एक एक करके 4 बदमाश कांच क्लब के बाहर आते हैं और पहले मौजूदा बाउंसरों को घुटने पर बिठाते हैं और उसके बाद क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। चारों बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लगभग 11:45 पे पीसीआर कॉल होती है। डीसीपी रैंक के अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंचते हैं, फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंचती है, क्राइम टीम मौके पे पहुंचती है और कुछ एविडेंस जो है वो मौके से एकत्रित किए जाते हैं। फायरिंग का मकसद क्लब मालिक को धमकाना और रंगदारी वसूल करना था या फिर कुछ और।
पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शूटरों की पहचान हो चुकी है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। कुछ लोग आए थे हफ्ता वसूलने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब जोर जबरदस्ती करी, फायरिंग वगैरह करी। तो मतलब यहाँ के हम जितने भी लोग थे सब डर गए और हमने अपना शटर वगैरह बंद कर लिया। तो यहाँ पे मतलब 2-3 बार उन्होंने फायरिंग करी थी। पुलिस तुरंत इसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करती है और चारों बदमाशों की तलाश शुरू की जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शाहरुख नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो 3 अन्य बदमाश है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनके लिए अलग अलग जगह पे दबिश दी जा रही है। दिल्ली के बेहद व्यस्त इलाके में गोलीबारी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती देंगे तो जनता सुरक्षित कहां है। सवाल यहां ये भी खड़ा होता है कि घटना के 4 दिन गुजर जाने के बाद भी 3 अपराधी कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां पर गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव का मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में माहौल बिगड़ गया। आपको बताएं कि लोगों का आक्रोश उसके बाद देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मौके पर कार्रवाई यहां पर की गई है। दरअसल गणेश प्रतिमा का जुलूस निकाला जा रहा था, जिस दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है, जुलूस पर पथराव किया जाता है और टारगेट यहां पर करने की कोशिश होती है। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कौन लोग हैं जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारेबाजी, पथराव, भिड़ंत, लाठीचार्ज और पुलिस थाने का घेराव। तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां गणेश स्थापना यात्रा के दौरान पथराव हुआ तो हिंदूवादी संगठन भड़क उठे, नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे। सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। भीड़ ने आरोप लगाया कि जब स्थापना यात्रा मोचीपुरा पहुंची तो कुछ अराजक तत्व ने हिंसा भड़काने के मकसद से पथराव कर दिया। हालांकि उनका ये भी कहना है कि पहले ही उन्होंने पुलिस और प्रशासन से इसकी अनुमति ली थी, समाचार पत्रों के जरिए सूचित किया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। जब वो मोचीपुरा क्षेत्र से गणेश जी के उत्सव की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, उत्सव बना के जा रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कट्टापंथियों द्वारा उन पर पथराव किया गया।